हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस प्रेजेंटेशन में। आपको मालूम है कि एसबीआई के जो रिजल्ट्स हैं उनके आने के बाद जो शेयर मार्केट में है एक अजीब तरीके का कॉन्फिडेंस जो है आ गया है। अब देखते हैं कि एसबीआई आगे का रास्ता कितना अच्छा रहेगा उसका। तो आज हम देखेंगे एसबीआई का ये जो गाना बजाना है कितना सुरीला है, और इसको जानने के लिए हमारे जो पैरामीटर्स हैं फ्रेंड्स, वो पैरामीटर्स वही हैं हमारे कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, दोनों का हम एक चेक लेंगे और ये भी देखेंगे फ्रेंड्स ब्रोकरेज की राय क्या है, और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो टारगेट है वो क्या हो सकता है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं और एग्जामिन करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स कैसे हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि मैं बहुत कुछ लोगों का शुक्रगुजार हूं। कम से कम मेरे को 30-40 कमेंट आए हैं मेरे पिछले वीडियो पे, जिसमें कपिल गुचिया ने लिखा है कि वो 30,000 से 45,000 रुपये एक महीने में कमा रहे हैं। क्या कमाल की शेयर मार्केट में कमाई हो सकती है, एक इसका जीता जाता उदाहरण है। इसके अलावा नोकिया जी हैं, उन्होंने भी बोला है, उन्होंने 6,000 रुपए जो हैं वो एस्कॉट्स के अंदर कमा लिए हैं। नोकिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू दोस्तों। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो शेयर मार्केट के अंदर आपकी जो कमाई है वो कैसी चल रही है, और कोई आप कमेंट करना चाहें तो वो भी दीजिए, ताकि उनके ऊपर मैं जो है वीडियोस बना लूँ। बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को, कपिल जी और नोकिया जी को। तो चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि एक एक करके के वीडियो के ये जो फंडामेंटल्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ये फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि ये जो कंपैरिजन यहाँ पर देख रहे हैं वो सितंबर 20 और दिसंबर 20 का है, यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन है। टोटल इनकम फ्रेंड्स देखिए, यहाँ टोटल इनकम जो है वो भी बढ़ गई है, और वो जो टोटल इनकम बढ़ी है वो बढ़ी है 1.47%। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ टोटल इनकम जो है वो ज़रूर बढ़ी है। एक्सपेंडिचर जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन अगर आप पिछले मार्च से ले या दिसंबर से देखें तो वो 74, 75, 76 ऑन एन एवरेज आ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस बार जो धमाका बेसिकली हुआ है वो ये हुआ है शेयर मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वजह से। जो उसकी प्रोविजनिंग है बैड लोन्स की, वो प्रोविजनिंग जो पहले 14,000 थी, फिर 12,000 कुछ थी, फिर 11,000 थी, वो घट के जो है अब 10,801 रुपये हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रिकवरी ऑफ लोन्स हैं और जो बैड लोन्स हैं उनके अंदर जो है बैड लोन्स की रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो गई है, और फ्रेश बैड लोन्स जो है वो शायद नहीं हो रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर 19% बढ़ा है, गजब का है 19%। और वैसे ही जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर भी जो है मतलब एक 15 से 18% की जो है इंक्रीज है। फ्रेंड्स, दिस इज एक्सीलेंट, देयर इज नो टू ओपिनियन अबाउट इट। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि जो एनपीएस हैं, एनपीएस जो है वो 36,450 से घटकर 29,031 रुपये रह गए, जिसके अंदर 20% का नेट जो एनपीए है उसका उसमें कमी आई है। तो इसका मतलब है कि जो बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो एकदम सुधरती हुई दिख रही है। और जो नेट एनपीए परसेंटेज है, जैसे ये भी करीब 20.35 है, वैसे ही जो परसेंटेज वाइज अगर इसको देखें तो 22% करीब ये भी डिक्रीज हुआ है। तो ये जो दो चीजें इसके अंदर हुई हैं कि एक तो चीज इसके अंदर ये है कि प्रोविजन कम हो गए, और दूसरा जो एनपीए जो है वो कम हो गए। इन्होंने जो है एक जान भर दी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। और ये जो टोटल इनकम है जो मैंने यहाँ दिखाई है वही दिखाई है, वो जो है 1.47% बढ़ी है। तो दोस्तों, अगर आप जो है क्वार्टर टू क्वार्टर इसको कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि शायद जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के अंदर है। और इसी को अगर आप मार्च से देखें तो कंटिन्यूसली इसके अंदर जो है ना एक ग्रोथ ही आ रही है, या अगर एक साल से भी देखें तो कंटिन्यूसली इसके अंदर ग्रोथ आ रही है। बहुत अच्छी बात है। अब जो है इसके हम जो है मंथली जो रिजल्ट्स हैं लास्ट ईयर के और दिसंबर के और इस दिसंबर के भी मिला लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी जो कमाल हुआ है वो यही हुआ है कि जो नेट एनपीए है वो 50% कम हो गए ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर, और जो नेट परसेंट मार्जिन है वो भी 58% कम हो गया। तो और क्या चाहिए, जब जो है
जो एनपीएस हैं, जब एनपीएस कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है बैंक की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। हालांकि दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस ईयर टू ईयर है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अब ये जो गाड़ी है ये ट्रैक के ऊपर आ गई है, ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इतना मार्केट में शोर हो रहा है वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है कि मार्केट के अंदर कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने एक रफ्तार पकड़ने की कोशिश करी है, लेकिन कितना रफ्तार पकड़ेगा कितना नहीं पकड़ेगा इसको भी हम आगे जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट स्ट्रेटेजी एंड सोल्यूशन जो है यही एक चैनल है जिसके अंदर इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग्स की स्ट्रेटेजीज और सोल्यूशन बताए जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस होती है, और जो शेयर मार्केट है उसके अंदर जो शेयर ट्रेड होते हैं जो जिन पर हम बात करते हैं उनके एक्यूरेट बाई और सेल प्राइसेस दिए जाते हैं। इसके अलावा सब चैनल जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, स्ट्रेटजीज एंड सॉल्यूशंस यू रेयरली फाइंड। तो बस जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के अंदर स्ट्रेटजीज की वजह से आपको जो है मुनाफा ही होने वाला है। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि इसके जो फाइनेंशियल रेशोज हैं Q3 के वो क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी जो मार्केट कैप है वो देख लेते हैं, वो है करीब, ये तो सब करोड़ों में बहुत लंबी फिगर है, 300 ये कुछ 35,266 करोड़ बता रहा है, बहुत लंबी चौड़ी फिगर है। ईपीएस है, ईपीएस जो है ना 25.98 है। तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि ईपीएस बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन ये 25.98 है, ये बिल्कुल ठीक है। और जो ये जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो सेक्टर की है वो 27.61 है और ये है 15.13। तो ये बिल्कुल क्लियर कट बता रहा है कि जो शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये शेयर फिलहाल अंडर प्राइस्ड है। ये जो 27.1 जो पी है ये पूरे के पूरे जो पीएसयू सेक्टर्स हैं उनकी है, और उसके सामने ये जो एसबीआई है उसकी 15.13 है। तो एक बहुत बड़ा थम्स अप है। बुक वैल्यू 264 है, इसके अंदर तो कभी भी इशू होते नहीं है, कुछ गाढ़ा वाटा होता है तो गवर्नमेंट पैसे डाल देती है। और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.49 है, ये भी अपने आप के अंदर कमाल है। दोस्तों अब सवाल आता है कि 52 वीक हाई और लो क्या है। 52 वीक जो लो था वो 150 है, और जो हाईएस्ट है जो 6 फरवरी को, जो इसने 5 फरवरी को शायद ट्रेडिंग हुई थी, तब 408 रुपये 35 पैसे तक गया था। तो फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि जो ये शेयर है अब शायद इसको एक नई री रेटिंग इसके अंदर चालू होगी। तो अब आप चाहें तो इसके अंदर जो है एक मुश्त पैसा लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं, बार बार ट्रेडिंग कर सकते हैं मूविंग क्रॉस के लोअर क्रॉस से अपर क्रॉस तक, या इसमें पैसा लगा के अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप एसआईपी भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है जो कि मैं आगे चल के बताऊंगा इसमें इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, जब हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पर हमको लगाना चाहिए, तो हम देख लेंगे कि इसका जो बेस्ट प्राइस है इन्वेस्टिंग के लिए वो कहाँ पर आना चाहिए। क्योंकि जो शेयर है ना ये अभी तो ऊपर चढ़ा है, इसके रिजल्ट्स निकले हैं, नीचे तो ये शेयर 408 से जरूर आएगा, लेकिन कहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ये फ्रेंड्स हम जो है देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसका जो टेक्निकल चेक है वो भी हम देख लेते हैं क्या है। तो टेक्निकल चेक की अगर मैं बात करूं तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN है, इसका ये देखिए मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है फ्रेंड्स। ये करीब 3 साल से जो शेयर था ना ये बिल्कुल स्टेगनेंट था, ये कहीं मूव नहीं कर रहा था, इसलिए अभी जो है 4 फरवरी को रिजल्ट आने के बाद एक मूव दी है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इसने मूव तो दे दी है, अब जरा फंडामेंटल्स के हिसाब से भी देख लेते हैं कि अगर इसके अंदर मैं 1 साल का, या जैसे मैं स्टैंडर्ड करता हूँ 9 महीने का नॉर्मली लेता हूँ, तो जो कैंडल स्टिक्स हैं वो भी अच्छी दिख जाती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए जब तक ये 308 के ऊपर है, यहाँ तक जहाँ से ये ऊपर गया था तब तक तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 305, 308 के ऊपर जब तक है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये जो शेयर है किसी वजह से अगर ये 270 के नीचे गिर जाता है तो फिर आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस शेयर के अंदर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं 270, 275 के 270, 280 के पास। तो जो हमने आज की बात करी है वो हमने ये बात करी है कि जब तक ये 308 के नीचे नहीं आता आप इसके साथ ऊपर चलते रहिए, नंबर 1। और अगर ये 270, 75 के पास आ जाए तो आप इसको बेच के निकल जाइए, ये एक तरीके का आपके लिए स्टॉप लॉस होगा।
नंबर 1, या ये जब कभी 300 के आसपास आए तो आप इसको खरीद सकते हैं, ऐसा अभी दिखता है। फिर भी फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ कि आप जो है अपने जो ब्रोकर हैं उसकी राय ज़रूर ले लें। और एक बात ध्यान रखिए कि जो शेयर है ना, कल बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ, ये तो बस 4-5 दिन से वॉल्यूम इसकी आ रही है और अभी ये ओवरसोल्ड जोन के अंदर भी है, ठीक, सॉरी ओवर बॉट जोन के अंदर है, तो इसका नीचे आना भी तय है। तो जो लोग बिल्कुल कैंडलस्टिक चार्ट को समझते हैं या स्टिकली क्रॉसओवर टू क्रॉसओवर खेलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि शायद अगर आप 15 दिन अगर रुक जाएंगे तो आपको इसके अंदर बेटर प्राइसेस मिलने के फुल चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए जो है बस इतना ही है। मैं इतना ही बोलता हूँ, अपने आप को अपडेट रखिए शेयर मार्केट के अंदर हमेशा। और अपडेट रखने के लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत है फ्रेंड्स, वो ज़रूरत ये है कि आपको जो है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों आने चाहिए। मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी दिए हुए हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी दिए हुए हैं, उसको आप पढ़िए। 6-6, 8-8 चैप्टर हैं और कोई शक नहीं है कि शेयर मार्केट के अंदर आपकी जो 1 साल के अंदर विद अवर स्ट्रेटजीज आपकी जो आमदनी है वो दुगनी ढाई गुनी हो सकती है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है शेयर मार्केट में, बुलिश मार्केट में। तो अगर आपकी डबल 150% तक भी बन जाए, तो अगर वेल्थ इंक्रीज हो जाए अपडेट करने से, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ रहे। और आप मेरे को बताइए कि जो शेयर मार्केट के अंदर जो हमने आज SBI की एनालिसिस है वो कैसी रही। और इसके अलावा अगर आप किसी शेयर के ऊपर जो है मेरी एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को लिखिए। हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको आज फिर बोलना चाहता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक हमने जितने भी शेयर्स लिए हैं शेयर मार्केट में, सबके सब जो शेयर हैं 4 दिसंबर 2019 से लेकर और आज तक सब शेयर्स जो हैं अपनी कीमत से बहुत ऊपर हैं। सिर्फ एक ही शेयर है आरती ड्रग्स, जो कि बहुत करीब 3 महीने से जो है कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ये ऊपर ज़रूर जाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। शेयर मार्केट में रहिए, जानकारी रखिए और भरपूर पैसा कमाइए। थैंक यू।